हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 51 जिसमें हम अपना सप्ताह 27 करेंगे, दिवस 1 2 3। तो फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए, तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और सप्ताह 27 के दिवस 1 पर चलते हैं हम। इसमें है हमारा पाठ 12, क्या और कैसे करें इसका। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करें बेटा। अभ्यास पुस्तिका निकाल लिया आप सबने? वेरी गुड। पहला प्रश्न देखिए, आपके द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों में कौन सा कचरा इकट्ठा होता है? तो जैसे कि आप बच्चे हो तो आप क्या इकट्ठा करते होगे? कागज के टुकड़े, पेंसिल के छिलके, है ना, या कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब आप इकट्ठा कर लेते हो कचरा, है ना। तो जो आप कचरा फैलाते हो या इकट्ठा करते हो वो हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया है, कागज के टुकड़े हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आपके बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों से कचरा कैसे इकट्ठा होता है? तो जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं वो कचरे को कैसे इकट्ठा करते हैं? जैसे उनके हाथ से जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे कोई बाहर से आया है तो उसके पास प्लास्टिक की बोतल होगी पानी की, तो वो भी एक प्रकार का कचरा है। प्लास्टिक तो कचरा ही है। ठीक है, पुराने अखबार या कोई डिब्बे विब्बे हैं, किचन में जो फालतू डिब्बे रखे हैं वो भी कचरा एक प्रकार से। या कोई कांच का सामान टूट गया है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे कि कुछ बल्ब खराब हो गए हैं या चटकनी वगैरह खराब हो गई है लाइट की, पंखे की, है ना। तो ये सब बड़ों के हिसाब से कचरा है। ठीक है, और हम इस कचरे को बेटा क्या करते हैं? इस कचरे का हम तो इस कचरे को आमतौर पर अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, या फिर इसका उचित निपटान किया जाता है। उचित निपटान मतलब जैसे कि पुराने कागज हैं, अखबार, तो उनका आप कुछ बना सकते हो घर में, सजावट का सामान, है ना। या कोई धातु के डिब्बे हैं, या उन्हें किसी चीज़ में रखने के लिए बना सकते हो सामान, पेंसिल बॉक्स बना सकते हो, कलर बॉक्स बना सकते हो, है ना। तो निपटान का मतलब ये होता है कि हम जो खराब चीज़ है उसको दोबारा उपयोग में ले आए। ठीक है, तीनों प्रश्न हो गए सभी के। चलिए, तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कक्षा के कूड़ेदान मतलब डस्टबिन में आप कौन कौन सा कचरा डालते हैं? तो बेटा, जो हम कक्षा में होते हैं तो कागज, पेंसिल के छिलके, खाने का पैकेट, ऐसा हम सूखा कचरा डालते हैं उसमें, है ना। वेरी गुड। दूसरा देखिए, क्या आपने अपनी शाला में कभी सफाई की है और कब? तो हम कभी ना कभी अपनी कक्षा में ज़रूर सफाई कर लेते हैं विद्यालय में। जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, दीपावली है, होली है, या कोई बसंत पंचमी का कार्यक्रम हो रहा है, तो हम करवा ही देते हैं थोड़ी बहुत मदद, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं हाँ। और कब की है सफाई वो भी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी पर। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं? खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली चीजें, जिन्हें खाकर आप उनके पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं। होते हैं ना, जैसे आप लोग चिप्स कुरकुरे के पैकेट खा के इधर उधर फेंक दिए, टॉफी का पैकेट खा के इधर फेंक दिया, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें चिप्स कुरकुरे और टॉफी, इनके पैकेट ऐसे हैं कि हम खा के कहीं भी फेंक देते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये हो गए तीनों प्रश्न। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। यहाँ पे आपको आपके स्कूल का चित्र बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बना लेंगे ना, बहुत सरल बनाया है मैंने। हो गया, वेरी गुड। इसे आप अच्छे से बना लें। हम चलते हैं सप्ताह 27 के दिवस 2 पर। पहला प्रश्न देखिए, आपके घर में साफ सफाई कौन करता है? तो ज़्यादातर सबके घर में सफाई का कार्य, कोई भी कार्य हो, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, हमारी माँ ही करती है। ठीक है,
दूसरा, प्रतिदिन घर के रसोई घर से क्या क्या कचरा निकलता है। तो रसोई घर से बेटा क्या कचरा निकलता है? सब्जियों और फलों के छिलके, या बचा हुआ या खराब भोजन, और चाय की पत्ती, ऐसा कचरा निकलता है ना। हो गई दोनों प्रश्न। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपके घर व विद्यालय के आसपास दिखाई देने वाले कचरे में विभिन्न प्रकार का कचरा होता है। इसके श्रेणी अनुसार नाम लिखिए। जैसे लोहे का, जैसे आपने देखा होगा लोहे का कई प्रकार का कचरा होता है जो ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे कील, कुछ तार, या कोई औजार वगैरह। औजार मतलब जैसे प्लास, पेचकस, ऐसी चीज़ें, ठीक है, वैसी पड़ी रहती है सड़कों पे, है ना, तो वो कचरा है। लकड़ी की चीज़ आपने देखी होगी, कोई टूटे फूटे खिलौने बच्चों के लकड़ी के, पेड़ की टहनियाँ, या कोई लकड़ी के टुकड़े वगैरह वैसे पड़े रहते हैं, है ना, तो ये भी कचरा है। प्लास्टिक का कचरा देखा होगा आपने, बोतलें, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के डिब्बे, ये सब कचरा है जो ऐसे इधर उधर लोग फेंक देते हैं। कांच का गिलास टूट गया तो फेंक दिया, बल्ब खराब हो गया तो वो फेंक दिया, कांच की बोतल टूट गई तो वो फेंक दी, ठीक है। रबर का कचरा, जैसे कोई टायर खराब हो गया है, या जूते खराब हो गए हैं, या रबड़ बैंड जो लड़कियां बालों में लगाती है ना, रबड़, वो वाला रबड़ बैंड, वो कभी कभी ढीला हो जाता है तो उसे भी फेंक देते हैं, है ना। तो ये सब एक प्रकार से कचरा है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपके आसपास कचरे के ढेर ना लगे हों, इस बारे में आप क्या क्या करेंगे। मतलब आपके पास कचरा ना जमा हो आपके आसपास, तो आप क्या कोशिश करेंगे उसमें। देखिए, पहला, इसमें आप 2 लाइन लिख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आप छोटी क्लास में हो, वो तो मैंने 3-4 लाइन लिखवा दी है। जैसे सूखा और गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में डालेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लोगों को कचरा सही जगह फेंकने के लिए जागरूक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इसको ऐसे नहीं, यहाँ पे फेंको, यहाँ पे फेंको, ठीक है। अगला, प्लास्टिक की थैली का कम उपयोग करेंगे। जैसे बाजार से सब्जी वब्जी लाएंगे तो अपने घर के बने थैले में लाएंगे, जो उसका बना होता है कपड़े का, ठीक है, इस तरीके से। हो गया? चलिए, और बेटा अगर आपको हेल्प मिल रही हो इससे, मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। पहला प्रश्न, आपने कहाँ कहाँ कचरा देखा है बेटा? सड़क के किनारे, कूड़ेदान में, नालियों के पास। ज़्यादातर कचरा हमको यहीं पर मिलता है, ठीक है। दूसरा, कचरे में भोजन के साथ पड़े प्लास्टिक से जानवरों को क्या खतरा हो सकता है। जैसे किसी ने कचरे में भोजन डाल दिया, खराब खाना, और उसी में प्लास्टिक है, और फिर उसे जानवर खा रहा है, तो जानवर बीमार हो जाएगा प्लास्टिक से, या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो जानवरों को गंभीर बीमारियां और मृत्यु का खतरा भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, प्लास्टिक को बेटा क्यों नहीं जलाना चाहिए? तो प्लास्टिक जलाने से बेटा धुआं निकलता है, वो क्या होता है, हानिकारक गैस होती है जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ठीक है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? आसपास गंदगी होने के कारण। तो ये चारों प्रश्न समझ में आ गए सभी को। इसीलिए हमें याद रखना है, अपने आसपास कचरा जमा होने नहीं देना है, ठीक है बेटा। वेरी गुड। आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं। ये कुछ गतिविधि है, इन्हें हमें हाँ या नहीं में जवाब देना है। जैसे पहला, आपकी कक्षा में कूड़ेदान है? हाँ भाई है। आपको अपनी कक्षा में या उसके बाहर या विद्यालय के मैदान में कचरा पड़ा हुआ मिलता है? नहीं, हमारे विद्यालय में कचरा पड़ा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि हम सफाई रखते हैं, है ना। अगला देखिए, पेंसिल छीलकर कूड़ेदान में डालते हैं? हाँ, हम कूड़ेदान में डालेंगे, ठीक है। आगे देखो,
कॉपी के पुराने फटे कागज कूड़ेदान में डालते हैं। हाँ। हाथ धोने की इकाई है। इकाई मतलब ऐसे साबुनदानी होती है ना, इसमें हम साबुन रखते हैं, तो वो है क्या साबुन इकाई? हाँ है। या आपको बताना है आपके स्कूल में है कि नहीं है। आपके विद्यालय का परिवेश स्वच्छ है, मतलब वातावरण साफ है। हाँ साफ है ज़्यादातर। आपके विद्यालय में कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह होता है। हाँ। हाथ धोने की इकाई में साबुन रखा है। हाँ। शौचालय साफ सुथरा रहता है। हाँ। थाली में बच्चा मध्याह्न भोजन डस्टबिन में डालते हैं। नहीं, थाली में जो बचा हुआ भोजन है उसे डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। अगर भोजन बच गया है तो बाहर अगर आपको कोई गाय या कोई जानवर कुत्ता वगैरह दिखाई दे रहा है तो उसको डाल दो, वो खा लेगा। ठीक है, हो गया। अभ्यास क्रमांक 3 चले। हमें क्या करना है, वर्ग पहेली में से बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, जैसे बीमारियों के नाम मैंने लिख लिए हैं इसमें से ढूंढ के, लेकिन अभी निशान नहीं लगाया है क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपको मिलता नहीं है ना। जैसे खांसी, देखो खांसी यहाँ पे है, ये रहा, मिल गया। जुकाम, ये रहा जुकाम, हो गया। पीलिया, पीलिया, मिल गया। अब है मलेरिया, ये रहा मलेरिया, हो गया। आगे चले, टाइफाइड, ये रहा टाइफाइड, ये वाला मिल गया। एक है अतिसार, और ये रहा आपका अतिसार। अतिसार भी बेटा बीमारी होती है। ठीक है, इसमें दस्त वगैरह हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उल्टी वगैरह होती है। ठीक है, उसे हम अतिसार कहते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, हो गया सबका, वेरी गुड। आगे चले, सप्ताह 3 वैसे हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे सप्ताह 4, 5, 6 रह गए उसको मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दे वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।